वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली बात करनी है जॉ लाइन के बारे में, क्योंकि मुझे जॉ लाइन के मुतल्लिक कमेंट्स आ रहे थे। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना जॉ लाइन के ऊपर तो आई रेकमेंड कि आप मेरा पहला लेक्चर भी सुने उसके ऊपर। उसके बाद आज का ये जो दूसरा छोटा सा लेक्चर है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कैसे आती है, क्या होता है इसके पीछे चीज़। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं डिटेल्ड गुफ्तगू कर सकता हूँ ना इन चीज़ों के ऊपर, तो एक डिटेल्ड गुफ्तगू ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं कोई 1 मिनट वीडियो बना दूँ। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि हमारा ये जो है ना, इसे कहते हैं जॉ बोन। ठीक है, ये बोन है सारी। ठीक है, दिस इज़ दी जॉ बोन। अब होता क्या है कि मेरी जॉ बोन प्रोजेक्टेड है, मतलब कि ये निकली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। कुछ लोगों की जो जॉ बोन होती है वो बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती, वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। उसके पीछे एक सिंपल रीज़न होता है, और वो सिंपल रीज़न ये है कि वो लोग छोटी उम्र में अपने जबड़े को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते खाने पीने के लिए। जब मैं टीनेजर था, बड़ा हो रहा था, तो मैं अपने जॉ मसल्स का इस्तेमाल करता था खाना खाने के लिए। आई मीन ऑब्वियसली सारे ही करते हैं, बट जब मैं छोटा था तो मैं हार्ड चीज़ें खाता था, बबल गम बहुत ज़्यादा चबाया करता था। जब मैं छोटा था मैंने अपने जॉ मसल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है जब मैं छोटा था, जिसके नतीजे में हुआ क्या कि मेरे जॉ बोन्स आगे की तरफ निकले, जॉ बोन्स डेवलप हुए। ठीक है, जॉ बोन्स बने, जॉ बोन्स डेवलप हुए। अब आप लोगों के साथ मसला क्या आता है कि आप लोग भी जॉ को ट्रेन करते हो मगर आपकी जॉ लाइन नहीं बन रही होती, क्योंकि लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो बोन की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ मैसेडर मसल की। यहाँ पे जो मसल है ना, जो हमारे जबड़े को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है हमारी, उसको कहते हैं मैसेडर मसल। ये मसल बहुत पावरफुल होता है। ये होता छोटा सा है मगर ना जाने कितने हज़ार पाउंड का बंदा ज़ोर लगा सकता है अपने जबड़े के मदद से चीज़ों को चबाने के लिए। जब भी हम चबाते हैं तो ये मैसेडर मसल का ज़ोर लगता है। अगर हम मैसेडर मसल को किसी बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करने लग जाएंगे तो उस सिलसिले में होगा क्या कि हाइपरट्रफी की सूरत में मसल ब्रेक डाउन होगा और बॉडी क्या करेगी, वहाँ पे मसल रिप्रोडक्शन करेगी, जिसकी वजह से आपका ये वाले जो मसल्स हैं, आपका जो जॉ है वो वाइड होने लग जाएगा। ठीक है, अब द थिंग इज़ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं अगर तुम्हारा जॉ नैरो है तो तुम्हें जॉ की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जॉ की एक्सरसाइज करने से आपका जॉ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली आपकी हड्डियों की बनावट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो प्रोट्रूडिंग बोन निकल रहा है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माय चीक बोन। अगर मेरा चीक बोन ना होता यहाँ क्या होता, दिस वुड बी फ्लैट। ठीक है, वहाँ पे बोन मौजूद है, वहाँ पे हड्डी मौजूद है। अपने दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करो। दिस ऑल इज़ बोन, एवरीथिंग इज़ बोन। हाउ बोन्स गेट डिवेलप्ड? बोन्स गेट डिवेलप्ड जब तुम अपनी यंग एज में एथलेटिक होते हो, जब तुम अपनी यंग एज के अंदर अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हो, जब तुम यंग एज के अंदर एक्सरसाइज करते हो, सही चीज़ें खाते हो, सही विटामिन, सही प्रोटीन, सही हार्मोन्स तुम्हारे बॉडी में जब पैदा हो रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी लुक के ऊपर असरअंदाज करते हैं। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है और वो जो बड़ा हो रहा होता है, उसके फीचर्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते, इसकी आंखें कैसी होंगी, क्या कैसे होगा। बट जब बच्चा बड़ा होता है तभी जाके समझ आता है, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोन्स की डेवलपमेंट, हार्मोन्स की जो रिदम होती है वो बच्चे के जिस्म के अंदर, चेहरे के ऊपर बदलाव लेके आ रही होती है। ये तो कभी आप समझे नहीं, लुक्स मैक्स से सीखनी आपने। तो ये सारे का सारा जो काम है ना,
ये होता है हार्मोन्स का। अब काफ़ी सारे लोग ये शोशा छोड़ते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम अब टेस्टोस्टेरोन अपना बढ़ाओ तो तुम्हारा फेस यूँ ही हो जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं। जब आपका फेस मैच्योर हो चुका है, जब आपका फेस डेवलप हो चुका है, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, आपकी जो हड्डियां बन चुकी हैं उसको आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हो, खुद को लीन बना सकते हो, उनसे आपकी जॉ लाइन की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। जॉ लाइन की विजिबिलिटी को बेहतर करना चाहते हो, उसका सिंपल रीज़न ये है कि तुम फैट को बर्न करो। फैट को बर्न करो। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बर्न द डैम फैट, यू आर नॉट गना गेट अ विजिबल जॉ लाइन। सबका सब लाइफस्टाइल का खेल होता है। तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है? तुम 5-5 6-6 रोटियां खाते हो तुम दिन की, ओलंपिक एथलीट हो तुम, हैं? तुमने गोल्ड मेडल जीत के आना है जो तुम्हें 5 रोटियां खाने की ज़रूरत है। ओवर एक्सेसिव कार्ब इनटेक है सब पाकिस्तानियों की। 5-5 6-6 रोटियां खा रहे हैं। मैं दिन में शायद मुश्किल से 2 रोटियां खाता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं 2 रोटियां खाता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 रोटियां खाता हूँ मैक्सिमम, अगर कभी खाई भी तो। नहीं तो मैं इतनी भी नहीं खाता, क्यों, मुझे कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। इससे तुम्हारी इंसुलिन और ब्लड शुगर बार बार स्पाइक नहीं करेगी, जिसके सिलसिले में होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी जो है वो क्या होगी, एक बैलेंस स्टेट पर रहेगी। हार्मोन्स तुम्हारे बैलेंस होंगे जब तुम्हारी इंसुलिन ब्लड शुगर बैलेंस रहेगी। तो इस सिलसिले में क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा लीन नज़र आने लगेगी वक्त के साथ साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी कम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने की सूरत में जो थोड़ा बहुत फ़ैट जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है एनर्जी बनाने के लिए, कि जब तुम कार्बोहाइड्रेट इनटेक तुम्हारा कम होगा और बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी बनाने के लिए, तो उस फैट की तरफ, उस ग्लाइकोजन स्टोर्स की तरफ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी जो लुक है वो ज़्यादा लीन होने लग जाएगी। तुम तजर्बा करके देख लो, ठीक है, तजर्बा करके देख लो। दूसरी चीज़ है, यू हैव टू लूज़ फैट, और फैट को लूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है यही है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको कम कर दो। कार्बोहाइड्रेट्स आधे कर दो। जहाँ तुम 4 रोटियाँ खाते हो 2 कर दो, फिर जहाँ तुम 2 खा रहे हो 1 कर दो। ठीक है, कार्ब्स को एलिमिनेट नहीं करना, कार्ब्स रखने हैं, मगर कार्ब्स को बहुत कम कर देना है। आपने अब अपनी बॉडी को एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट के जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनको मतलब स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, उसको इस्तेमाल में लेके आना है। अब वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, आप सिंपली जॉ लाइन नहीं बना सकते। ये सालों की मेहनत है। दिस इज़ मेहनत। ये मेहनत है। ये भूखा रहने की मेहनत है, पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भागने की मेहनत है। ये दिन में 1 मील अ डे खाने की मेहनत है। ये बहुत ज़्यादा सब्र की मेहनत है। ये हॉलो चीक्स, ये प्रोमिनेंट चीक बोन, ये सब ये मेहनत है। ये मेहनत है। अब तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। द ओनली थिंग आई नो इज़ आई नो माई सेल्फ व्हेन आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, सो क्या सीखे? कार्ब इनटेक कम करो, फैट को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करो, अपने जॉ मसल्स का, अपने जबड़े का, मैसेडर मसल का इस्तेमाल करने शुरू कर दो। ठीक है, और सिंपली इतना मैं तुमको बता दूं, अगर तुमने कभी वर्जिश नहीं की, 21-22 की उम्र में जाके तुम वर्जिश करना तुमने शुरू कर दिया, डोंट एक्सपेक्ट अ ह्यूज चेंज। तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे जो कि तुम्हारे फेस की अपीयरेंस को अफेक्ट करेंगे, मगर उससे तुम्हारी हड्डियाँ नहीं बदल जाएंगी। ठीक है, हड्डियाँ नहीं बदलेंगी आपकी। गोश्त, चेहरे का गोश्त भी वहीं का वहीं रहना है। आपकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा विविड हो जाएगी। योर फेस विल अपेयर मोर स्किनियर। अ स्किनी फेस इज़ ऑलवेज अ बेटर लुकिंग फेस, क्योंकि इंसान का जो रियल फेशियल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नज़र पड़ती है बंदे की, कि अच्छा इसका चिन प्रोजेक्शन अच्छी है, इसका ये गोनियल एंगल है, इसका ये जॉ लाइन है, ये नाक है सीधा खड़ा ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब वाज़े होती हैं।
इसीलिए मॉडल्स जो होते हैं ना, जो मॉडल्स होते हैं वो लीन होते हैं, उनको लीन लड़के चाहिए होते हैं, लीन लड़कियां चाहिए होती हैं, क्योंकि लीन चेहरे, ये देख लो लाइट पड़ती है शेडोज़ बनते हैं, उनको एंगुलर फेसेस चाहिए। तो इस तरीके से होता है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प की हो। और एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव, डू पुट दी comments below, and do like, do follow, I mean subscribe, and I'll see you in the next video.